वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम खालिसतन बजट के ऊपर बात करेंगे और ख़ास तौर पर 1 जुलाई से क्या तब्दीलियाँ आ रही हैं टैक्सेशन के अंदर, आवाम के ऊपर मज़ीद कितना बोझ लादा जा रहा है। और इशराफिया जो पाकिस्तान की हमेशा से मरात याफ्ता भी रही है और टैक्सों के अंदर बहुत सी छूट भी हासिल करती रही है, उसके लिए इस बजट में क्या कुछ है और आवाम के लिए क्या कुछ नहीं है, इस पर हम बात करेंगे। सनाउल्लाह खान हमारे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इकॉनमी के ऊपर बड़े अरसे से काम कर रहे हैं और एक ज़माने में मैं भी इकनॉमिक रिपोर्टिंग करता था, तो सनाउल्लाह साहब हम इकट्ठे रिपोर्टिंग करते थे। सनाउल्लाह बहुत शुक्रिया टाइम देने का। ये बताएं बड़ा ब्रीफली कि इस बजट को एक आम आदमी की नज़र से अगर आप देखें तो उसके लिए कुछ रखा है, कुछ अच्छी नवीद इसके अंदर है, या कल से हम सब मिलकर जो है वो कमर अपनी कस लें? खालिद भाई बहुत शुक्रिया टाइम देने का। खालिद भाई, कोई ऐसी चीज नहीं है इस बजट में जिससे आम आदमी को कल से कोई रिलीफ मिले। बल्कि आज रात 12 बजे से पहला जो हिट आएगा वो पेट्रोलियम प्राइस का आएगा। हम्म। और अगर पीडीएल ये नहीं बढ़ाते तो 10 से 12 रुपए फी लीटर इंक्रीज होगा। और कल से जब वो दूध लेने जाएंगे या पैक्ट की कोई भी चीज पैकेट में होगी, चाहे वो आटा हो, हम्म। आटा मैं बता रहा हूँ, उसमें भी 18% जीएसटी होगा। और खाली दूध जो है ना, डब्बे वाला हम्म। जो हम इस्तेमाल करते हैं, जो आम ही इस्तेमाल होता है, वो 50 से 55 रुपए किलो उसकी प्राइस जो है बढ़ चुकी होगी। ओहो। तो बाकी चीजें आप देख लें, मक्खन है, दही है, पैकेट में जो भी चीज है ना, अब लोगों को अभी तो सही अंदाजा नहीं है, अंदाजा कल होगा। ये जो बड़े बड़े स्टोर पर हम जाते हैं, लोग ट्रालियों में उठा उठा के सामान डालते हैं। हम्म। खाने पीने की खासकर जो चीजें हैं जिन पर जीएसटी नहीं था, अब उन पर जीएसटी कल से होगा। हम्म। और वो 18% होगा। अब इस तरह जो अगर आप रिटेलर पे कल से टैक्स लगा रहे हैं, तो रिटेलर ने, आपको पता है पाकिस्तान के कल्चर ये है कि उन्होंने पास ऑन करना है। अगर उन्होंने 18 रुपए 18% देना है या कुछ और टैक्स उनके ऊपर लगना है, तो वो उससे डबल चार्ज करेंगे कंज्यूमर से। हम्म। तो पाकिस्तानी अवाम के लिए तो कोई रिलीफ नहीं है। और अगर आप सब्जियां इस्तेमाल कर रहे हैं, फ्रूट इस्तेमाल कर रहे हैं अफगानिस्तान का या ईरान का, हम्म। क्योंकि वहां भी एक्शन थी जीएसटी की, तो वहां भी जीएसटी लग गया। अब कल से वो चीजें भी महंगी हो जाएंगी। तो कोई चीज आप, मेरा नहीं ख्याल कि इस मुल्क में अब कोई कल से कोई चीज रिलीफ होगा। रिलीफ का नाम भूल जाएं अब। अच्छा, ये जो पेट्रोल की आपने बात की है कि अगर पीडीएल नहीं भी लगाते तो आज रात को महंगा हो सकता है, लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर तो कह रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि नहीं, अभी हम फिल वक्त जो है कि इसमें इंक्रीज नहीं कर रहे पीडीएल में। तो पीडीएल में अगर इंक्रीज गालबन ये 70 पे चला जाएगा, अभी इस वक्त 60 रुपए ले रहे हैं। 60 रुपए पीडीएल है, अब उसकी लिमिट बढ़ाई है 70 रुपए। उसको और क्योंकि इस उसको महीने, ग्रेजुअली बढ़ाएंगे मेरा ख्याल है 5-5 रुपए करके, लेकिन इसके बावजूद कीमतें इजाफा हो सकते हैं, आपका ख्याल है रात को? नहीं, वो तो इंटरनेशनल प्राइस इंक्रीज हुई है। जो उसका जो एवरेज आ रही है वो 9 से 10 रुपए पेट्रोल आ रही है। और उस पर 2-3 रुपए इजाफा जो है डीजल में, मजीद ज्यादा करें तो 12 रुपए, हम्म। 11-12 रुपए डीजल में होगा। तो वो हम्म। इंक्रीज तो आनी है। और अगर ये 5 रुपए बढ़ाते हैं तो फिर उसमें 5 रुपए जमा कर लें, तो हम्म। फिर 15 रुपए या 14 रुपए पेट्रोल होगा और 16-17 रुपए 18 रुपए डीजल होगा, इंक्रीज होगा। इसी अच्छा। तरह मिट्टी का तेल, अच्छा, लाइट एक डीजल ज़माने में वगैरह। हम हमेशा ये कैलकुलेशन किया करते थे जब भी बजट आता था कि ये महंगाई इतनी हो रही है, टैक्स इतना लग रहा है, और सैलरीड के ऊपर अगर कुव्वत ख़रीद नहीं बढ़ रही, कम हो रही है, तो एक्चुअली अगर कोई 100 रुपया तनख्वाह ले रहा है तो उसमें से कितने फीसद उसकी कम हो जाएगी इनकम, कुव्वत ख़रीद जब कम होती है। तो इस वक्त अगर आप एक अंदाज़ा लगाएं कि फॉर एग्जांपल कि महीने की आमदन किसी की लाख रुपए है, तो जो महंगाई हुई है और जो कुव्वत खरीद कम हुई है, उसका इम्पैक्ट क्या कैलकुलेट करेंगे आप? देखिए खालिद भाई, परचेजिंग पावर तो दो गुज़श्ता 2 साल के दौरान जो इकदाम हुए हैं ना, जो एक इन्होंने शॉर्ट टर्म आईएमएफ से 9 माह का प्रोग्राम लिया था, और उसके उन्होंने बाद, आपको पता है गैस की प्राइस में अगर आप एसपीआई देखें तो एसपीआई में तो बताया जाता है 1100% गैस की प्राइस बढ़ी है। हम्म। फिर बिजली की प्राइस तकरीबन डबल से ज्यादा हो गई है। इसी तरह उनका इम्पैक्ट, फिर मल्टीपल इम्पैक्ट आया आपकी तमाम सेक्टर्स पर। बाकी चीजें भी महंगी हुई, लेकिन ये चीजें ऐसी है ना कि इससे आप बच नहीं सकते। हम्म। तो वो पहले ही इन चीजों की वजह से परचेजिंग पावर कम हो गई थी। अब कल से क्योंकि अगर कोई तनख्वाहदार है तो उसका टैक्स वैसे ही बढ़ रहा है, हम्म। और उसके इस दफा हीटअप भी है, गर्मी ज्यादा है, यूटिलिटी के बिल भी ज्यादा आ रहे हैं, और टैक्सेशन बाकी सेक्टर्स में जो लगेगी उस पर भी इम्पैक्ट आएगा। तो परचेजिंग पावर मेरे ख्याल में जो पहले ही कम हुई है वो तो आप कैलकुलेट, अब बहुत ज्यादा हुई है। मजीद
15 से 20% इम्पैक्ट आएगा लोगों के ऊपर। क्योंकि और अभी ये जो बार-बार बजट से पहले मेरी मुख्तलिफ इकोनॉमिस्ट से बात हो रही थी, तो उनका ये ख्याल था कि अगर किसी की 1 लाख इनकम है तो वो समझ ले कि उसकी 39 या 40,000 जो है वो सिर्फ और सिर्फ महंगाई और ये जो परचेजिंग पावर की वजह से कम है। अब बजट के अंदर जो मेयर्स आए हैं, अब आप कह रहे हैं 15-20% और अगर इसमें ऐड कर लें तो फिर तो आप समझ लें कि आप 55-60% आप लेस हो गए हैं। इस वक्त जो आप इनकम है आपकी, वो आप उसको माइनस कर दें तो आप समझ लें कि आपके हाथ में अभी 40-50 हज़ार ही रह गया है लाख में से। खालिद साहब वो भी आपकी जेब से निकाल लेते हैं, 40-50 हजार भी नहीं बचता ना। आप देखें इस वक्त जो मिडिल क्लास है जिसमें तनख्वाहदार तबका भी आता है, बाकी छोटे मोटे जो बिजनेस करते हैं वो लोग भी आते हैं, वो अपनी आमदन का एक बड़ा हिस्सा जो है वो यूटिलिटी में पे कर रहे हैं। बल्कि बाज तो हालत ये भी आ गई है कि अब लोग यूटिलिटी पे करने के लिए उन्होंने चीजें बेचनी पड़ती हैं उनको, या उधार पकड़ना पड़ता है, या अपनी कोई कीमती चीज है वो सेल करनी पड़ती है। तो इस किस्म की सिचुएशन है। और ये बदकिस्मती है कि सियासी हुकूमत होने के बावजूद उन्हें इस बात का अभी तक अदारक नहीं हुआ है कि आगे होगा क्या। और इसमें सिर्फ नून लीग शामिल नहीं है, अब इसमें पीपल्स पार्टी भी है, इसमें बाकी जमातें भी जो इत्तेहादी जमातें हैं उन्होंने भी, जिन्होंने बजट एमक्यूएम है। मंजूर करा। अच्छा, एक चीज़ मुझे और बताइएगा कि अभी जो आज ये माली साल ख़त्म हो रहा है, इसमें तो तकरीबन कोई 39,000 अरब के करीब जो है कि आपके 4,000 अरब के करीब जो है कि वो एग्जेम्पशंस थी, टैक्स एग्जेम्पशंस थी। नए माली साल में कोई एग्जेम्पशंस ख़त्म किए हैं उन्होंने, या वो अपनी जगह बरकरार हैं, सिर्फ मेरी और आपकी इनकम के ऊपर टैक्सेस और ये जो सारे बोझ लाद दिया गया, या उनके ऊपर भी डाला गया जिनको एग्जेम्पशंस दी गई थी? नहीं, वो तो देखें ना, वो एग्जाम्पशन तो इन्होंने बरकरार रखी है ना, जो जिनकी जो एग्जाम्पल के तौर पर सेट करनी थी इन्होंने, वो एग्जाम्पल उन्होंने बरकरार रखी है। आपको पता ही है कि जब इन्होंने 12 जून को बजट पेश किया तो बड़ा शोर शराबा हुआ, और तवक्को ये थी कि कुछ चीजों में आखिर में जब वाइंड अप होगा, बजट अप्रूव होगा तो कुछ चीजें कम हो जाएंगी। लेकिन इन्होंने कम करने की बजाय, जब इन्होंने आईएमएफ से राब्ता किया तो उन्होंने कम करने की बजाय उन्होंने कहा पहले तो आपने और भी चीजें करनी थी, वो क्यों नहीं की। तो वो भी करनी पड़ी। 200 अरब रुपए का इन्होंने बजट मंजूरी के दिन फाइनेंस बिल में नए चीजें शामिल कर दी। और उसमें देखें ना, अगर कोई लेबर मजदूर जा रहा है पाकिस्तान का, अगर $30 बिलियन रेमिटेंसेज आते हैं तो वो कौन भेजता है? वो मिडल ईस्ट से मजदूर है, वो कारपेंटर है, वो इलेक्ट्रिशियन है, वो लोग भेजते हैं ना। अब वो जब जाएंगे बैरून मुल्क, या वो साल में एक आध दफा आते जाते हैं, तो उन पे फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगा दी है। देखें, जहां उन्होंने जीएसटी लगाना था जीएसटी लगाया, और फेडरल एक्साइज ड्यूटी को भी एक्सेसिव यूज किया है इन्होंने हर तरह से। मतलब सीमेंट पे बढ़ाई है इन्होंने, टिकटों पे बढ़ाई है इन्होंने। इसके अलावा आप जो गाड़ियों में एक इंजन ऑयल चेंज करते हैं उस पे 5% लगा दी है। इसी तरह प्रॉपर्टी पे लगा दिया इन्होंने, सेल परचेज पे। और उसमें सेल परचेज में इन्होंने फौज को और ब्यूरोक्रेसी को एग्जम्पशन दे दी है। तो आप अंदाजा, प्रॉपर्टी कौन खरीदता है? यही लोग खरीदते हैं। कोई आम आदमी या मिडिल क्लास का आदमी तो नहीं खरीदता, उसने तो ज्यादा से ज्यादा अपनी पूरी जिंदगी में एक 4-5 मरले का घर ही बनाना होता है। वो घर भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, पेंशन मिलती है या कुछ और कर्जा वर्जा लेके बनाना पड़ता है, उसको इतने वसाइल तो नहीं होते। जी जी। हम्म। अच्छा, चलें, बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं राना सनाउल्लाह साहब, सॉरी राना, बड़े पॉलिटिकली बड़े एक्टिव है राना सनाउल्लाह साहब, तो आ गया। सनाउल्लाह खान हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर जर्नलिस्ट, पाकिस्तान की मईशत के बारे में बातचीत कर रहे थे कि बजट के अंदर आवाम के लिए शायद कुछ ज़्यादा अच्छी नवीद नहीं है, बल्कि उनके ऊपर बोझ ज़्यादा पड़ेगा। लेकिन हम इस उम्मीद के साथ कि कुछ पाकिस्तान की मईशत का पहिया जो है कि वो भी चलना शुरू हो, कुछ सियासी हालात भी ठीक हों, ताकि आम आदमी की ज़िंदगी भी ठीक हो। आज तक के लिए इतना ही। खालिद शमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।